गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और स्पोर्ट्स टॉक भी बीच बीच में देख लिया कीजिए, देखते ही होंगे, अच्छी बात है। और स्पोर्ट्स टॉक ने आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाई थी कुछ दिन पहले। उस खबर पर अब मुहर लग चुकी है। क्या यह खबर है, मैं आपको बताऊंगा। इंग्लैंड की टीम को लगा है महाझटका, महासदमा। भारतीय टीम के पास में एक सॉलिड मौका मैनचेस्टर में जीत दर्ज करने का। भारतीय टीम ने अपना कल पहला अभ्यास सत्र रखा था, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। वहां पर यह भी खबरें आई कि हमारे जो अर्शदीप सिंह है वो चोटिल हो गए। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी ऐसी खबर नहीं थी कि हमें चिंतित होने की जरूरत थी। तो अर्शदीप सिंह का मामला भी बिल्कुल भारतीय टीम के हिसाब से फिट है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। लेकिन टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद आपका दिल एकदम झूम उठेगा, गदगद करेगा। आप कहोगे कि यार यही चीज सुनने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए सीरीज में क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके से भारतीय टीम के पास में एक सॉलिड मौका है मैनचेस्टर में जीत दर्ज करने का। आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे रिपोर्टर इस समय इंग्लैंड में गए हुए हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो जो देख रहे हैं वो आकर के बता रहे हैं, जो भी चीजें हो। मैक्सिमम रिपोर्टर्स का यह कहना था कि जसप्रीत बुमराह विल नॉट प्ले, यानी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। सभी कोट करने लग गए कि शुभमन गिल ने तो कह दिया है कि बचे हुए 2 टेस्ट मैच में से एक ही टेस्ट मैच खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, और हो सकता है कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक ने क्या कहा था, और मैंने आपको कहा था कि यह कोई रिलायबल सोर्स के हवाले से खबर मैं नहीं आपको बता रहा हूं, यह मैं अपने क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से आपको खबर बता रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेलेंगे। आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, 15 तारीख को ही बताया था, 14 को मैच खत्म हुआ है आपका। और आज एक बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को पुष्टि कर दी है। एक तरीके से उन्होंने कह दिया है कि जसप्रीत बुमराह इज डन एंड डस्टेड टू प्ले द 4th टेस्ट मैच, यानी कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वो चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह 12 विकेट ले चुके हैं अब तक मात्र 2 टेस्ट मैच में, 2 बार 5 पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने 5 निकाला था, दूसरे टेस्ट मैच में जो कि उनका दूसरा टेस्ट मैच था, सीरीज का तीसरा मैच लॉर्ड्स में, वहां पर भी बुमराह ने 5 निकाला है। चाहे जो रूट हो, चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे बेन डकेट हो, चाहे जैक क्रॉली हो, सभी को जसप्रीत बुमराह के खिलाफ में परेशानी हुई है खेलने में। और बाय द वे मैनचेस्टर की जो पिच है, उस पिच पर अगर ठीक ठाक तरीके से ड्यूक बॉल ने असर करना शुरू किया तो जसप्रीत बुमराह, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अनप्लेवेबल हो जाएंगे। जैसे मैनचेस्टर की पुरानी विकेट्स रही है, अगर इंग्लैंड की टीम ने उस तरीके की विकेट तैयार की तो जसप्रीत बुमराह को खेलना इनके बस की बात नहीं। और 100% जसप्रीत बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। और आपके पास में जो बॉलिंग अटैक होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह खबर आ रही है। तेज गेंदबाजों के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। अभी मैं कुलदीप यादव के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूं। यानी कि जो तेज गेंदबाज हैं आपके, वो आपके मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ही होंगे। कई सारे लोगों के मन में यह सवाल था कि सिराज क्या बैक टू बैक 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय भारतीय टीम के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं हमारे रविंद्र जाडेजा, दूसरे हैं हमारे मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज का वर्कलोड तो भाई साहब हद से ज्यादा है, लेकिन इस बंदे की मेहनत, इसकी कमिटमेंट, मैं क्या कहूं, डीएसपी साहब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। बहुत मेहनती खिलाड़ी, और सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने निकाले, 13 विकेट निकाले। चौथा टेस्ट मैच भी खेलेंगे और डीएसपी 5वां टेस्ट मैच भी खेलेंगे सिराज भाई। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, इनके कमिटमेंट के सामने में भाई सब, देखो हर प्लेयर 100% देता है, लेकिन शायद ये हमारे डीएसपी साहब जो हैं वो 101% देते हैं। दूसरों से ज्यादा इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी नजर आता है। तो यही आपके 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर होंगे जो कि इंग्लैंड के खिलाफ में खेलते हुए नजर आएंगे। आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुका है। इसमें अब कोई बदलाव शायद ही आपको देखने को मिले। अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी अचानक ही टेस्ट मैच से पहले हो जाए, तभी आपको कुछ दिखेगा। अदरवाइज ये 3 का खेलना कंफर्म्ड है। रही बात कुलदीप यादव की, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 3-3 स्पिनर के साथ में क्या टीम मैनेजमेंट जाने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि नो।
और कुलदीप यादव फिर कैसे खेलेंगे? अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को बाहर करोगे तो कुलदीप यादव को खिलाओगे, अदरवाइज आप कुलदीप यादव को फिर कहां खिलाओगे? नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करोगे, कुलदीप को लेकर के आओगे, तो फिर आपके पास में 3-3 स्पिनर हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझना होगा। अगर ड्राई पिच है मैनचेस्टर में, हालांकि मैनचेस्टर में वैसी पिच जो है वो बहुत कहा जाता है कि मॉइस्चर वाली पिच होती है, नमी होती है, यहां पर गेंद जो है स्विंग करती है अच्छी खासी, तेज गेंदबाजों को मदद देने वाली पिच होती है। तो वो तो देखते हैं कि अब क्या कॉम्बिनेशन टीम इंडिया कुलदीप यादव को लेकर के आती है। हो सकता है कि वो बेंच पर ही बैठे रहे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है, और बयान आया है दिनेश कार्तिक का करुण नायर को लेकर के, क्योंकि यह मामला अब गर्म हो चुका है। करुण नायर को हालांकि उन्होंने बैक भी किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने खूब सारे रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेली, तभी उन्होंने वापसी की है भारतीय टीम में। लेकिन सवाल यह है कि क्या करुण नायर को ड्रॉप करने की तैयारी हो चुकी है चौथे टेस्ट मैच में? दिनेश कार्तिक के बयान के हिसाब से उनका भी वही मानना है जो स्पोर्ट्स टॉक का मानना है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए अभी करुण नायर से। मेरा भी ये पर्सनली ओपिनियन है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए करुण नायर के साथ में। करुण नायर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन एकदम अचानक अपना विकेट थ्रो करने की जो इनकी आदत इस सीरीज में दिखी है, वो मैंने कभी करुण नायर को देखा नहीं था इससे पहले। तो मैं इनको अभी एक और मौका देना चाहूंगा, फॉर श्योर मैं देना चाहूंगा। और दिनेश कार्तिक ने भी यही बात कही है कि इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन दीप दास गुप्ता, इन्होंने क्लियर कट कहा है कि अब समय आ चुका है जहां पर कि करुण नायर की जगह पर साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए। और इनका जो लॉजिक है वो भी सही है। इनके लॉजिक के हिसाब से मतलब दीप दास गुप्ता भाई के लॉजिक के हिसाब से इनका कहना है कि जब आपको 3 नंबर पर करुण नायर और साई सुदर्शन के बीच में अगर किसी को खिलाना है, और ऊपर से आपने करुण नायर को बार बार खिलाया, नहीं चल पाए हैं, तो साई को मौका दीजिए, क्योंकि वो युवा खिलाड़ी हैं। उनकी उम्र काफी ज्यादा अभी हुई नहीं है और वो फ्यूचर के प्रोडक्ट है। तो कम से कम यहां पर इंग्लैंड में खेल करके अनुभव तो लेकर के जाएंगे। और मेरा भी मानना है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साई सुदर्शन को लेकर के आ जाइए, साई सुदर्शन को लेकर के आएंगे तो भी ये कोई खराब फैसला नहीं होगा। साई को मैंने पहले भी कहा है कि बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिसिप्लिन वाले बैट्समैन है साई सुदर्शन। और पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शून्य पर आउट हुए थे, दूसरी पारी में इन्होंने 30 रन बनाए थे साई सुदर्शन ने, लेकिन उसके बाद खेलने का मौका नहीं मिला। तो दीप दास का कहना है कि यार साई सुदर्शन को आप लेकर के आइए। रवि शास्त्री जी का भी मैं सुन रहा था, उनका भी यही कहना है कि करुण नायर नथिंग बॉल पर आउट हो गए लॉर्ड्स के मैदान पर, यानी कि उनका एक कहना था कि पता नहीं कैसे वो आउट हो गए। तो मिला जुला करके एक परिवर्तन अगर आपको देखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है वो ये होगा कि साई सुदर्शन करुण नायर की जगह खेल सकते, मे बी पॉसिबल, या फिर हो सकता है कि बिना कोई परिवर्तन करे भारतीय टीम जो है वो मैनचेस्टर में खेलते हुए नजर आए। लेकिन जसप्रीत बुमराह का खेलना तय हो चुका है। और कुलदीप यादव को लेकर के अभी भी मुझे लगता है कि शायद कुलदीप को बेंच पर ही बैठना पड़ेगा। चैंपियन गेंदबाज अभी भी इंतजार ही करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।